सती माता के जन्म की कथा। अब उसके आगे की कथा। जब सती माता ने अपनी माँ से ऐसे कही कि वो शिव जी को प्रसन्न करना चाहती हैं, तब उनकी माता ने सती की बात सुनकर दक्ष प्रजापति को बुलाई और सती की मनोकामना उनसे बताई। उसे सुन उनकी मनोकामना सुन करके दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रह करके व्रत का शुभारंभ किया। पूरी तरह से शिव जी की पूजा की। वे कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान कर शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रही। माघ में स्नान कर शिव जी की पूजा की तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी के तट पर तप करती रही और रात्रि को सखियों सहित जागकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने फागुन मास की 14 को शिव जी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए। रात्रि को जागरण कर चारों प्रहर उनकी पूजा की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को टेसु के पुष्प अर्पित किए। उन्हीं पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। वैशाख सुदी तृतीया को शिव जी का पूजन किया तथा उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ मास में अंत में व्रत रखकर सहस्त्रों भटकटिया के पुष्पों से शिव जी की पूजा की। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे माह व्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिव जी की पूजन किया। श्रावण की अष्टमी को वस्त्राधिक दान दिए। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प तथा फलों से अच्छी प्रकार शिव जी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिव जी के पूजन किया। इसी प्रकार सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। ये सती माता का नंदा व्रत था। नंदा व्रत पूर्ण हो जाने के पश्चात सती माता ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत सारा दान दिया। वेद के अनुसार अनेक प्रकार की सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्र करके उससे शिव पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तप किया तथा श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गई। उस समय मैंने तथा विष्णु जी ने जा करके देखा कि सती सिद्धों, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने तथा विष्णु जी ने जाकर देखा कि सती सिद्धों एवं अमरगढ़ की भांति बैठी हुई हैं, अमरगढ़ की भांति बैठी हुई हैं और वहाँ के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है। यहाँ तक कि सिंह और गौ एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग करके वहाँ प्रेम पूर्वक क्रीड़ा करते हैं। मैं और विष्णु जी वहाँ की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने लगे। फिर कैलाश पर्वत की ओर जाते हुए कहते हुए गए कि सती को शिव जी को स्वीकार कर लेना चाहिए, अंगीकार कर लेना चाहिए। अब शिव जी को सती माता को अंगीकार कर लेना चाहिए, ऐसा कह करके चल दिए। अब इसके आगे बाद में